बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब अक़वाल के साथ हाजिर हुए हैं। ये अक़वाल ऐसे हैं कि जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हैं और अपने अंदर गहरा सबक रखते हैं। इन्हीं अक़वाल की रोशनी में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको सोते वक्त झटके लगते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ये मतलब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाजरीन, चलिए आगाज करते हैं। जो लोग हमसे पहले थे वो हमारे लिए काबिल इज्जत हैं और जो हमारे बाद आएंगे हम उनके वास्ते इबरत हैं। किस्मत अपनी इनायात दोनों हाथों से तकसीम नहीं करती। वो गरीबों को मैदा देती है लेकिन खुराक नहीं देती। लुटेरे को या तो आपकी दौलत की या जिंदगी की, लेकिन औरत को दोनों की जरूरत होती है। मौजूदा निजाम में अपने पड़ोसी की जेब खाली किए बगैर कोई शख्स अपनी जेब भर नहीं सकता। अक्लमंद कानूनदान खुद कभी कानून का दरवाजा नहीं खटखटाता। लोग पहले तो आजादी के लिए जंग लड़ते हैं, फिर कानून को आवाज देते हैं और आजादी उसकी नजर कर देते हैं। हक गोई पर इल्जाम लग सकता है लेकिन इसको शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। आज तक जो कवानीन बनाए गए हैं उनका काम छिलकों की हिफाजत करना और दानों को दो फेंक देना है। बाज लोग अच्छा बनने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं करते जितनी के अच्छा नजर आने के लिए करते हैं। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी के जंगल से एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक इसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता शामिल ना हो। सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होता है जब निस्फ आकिल एक तरफ हो और निस्फ अहमक दूसरी तरफ। औरत की हाँ में नहीं में इतना कुर्ब होता है कि इनके दरमियान सुई भी नहीं समा सकती। मुसीबत उस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मद्दाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है। जो शख्स औरत की ख्वाहिश के रुख को कुव्वत से बदलना चाहता है वो बेवकूफ है। औरत का दिल हमेशा चांद की तरह बदलता रहता है लेकिन उसका बाइस हमेशा मर्द होगा। जज कानून का एक ऐसा तालिब इल्म है जो अपने इम्तिहान के पर्चे खुद मार्क करता है। नगमा एक लाइसेंस याफ्ता जरिया है जिससे पब्लिक में ऐसी फोहिश बातें कही जा सकती हैं जो किसी और जरिए से कहनी मुश्किल है। दुनिया में सबसे बड़ी आबी कुव्वत औरत के आंसू हैं। अगर जिंदगी के बाग से कांटे चुन लिए जाएं और वो खुशियों का गुलदस्ता बन जाए तो ऐसी जिंदगी दोज़ख से भी बदतर होगी। शादी उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब खाविंद बहरा और बीवी अंधी हो। दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बेवकूफ पर यकीन और अक्लमंद शक व शुबे में घिरे रहते हैं। बुरे इरादे से सच बोला जाए तो वो हर किस्म के झूठ पर सबकत ले जाता है। खुशामद बेवकूफों की ग़िज़ा है। इसके बावजूद बाज अहले तमीज भी इस ग़िज़ा से बहरावर होने को मज़मूम नहीं समझते। इंसान सुबह के वक्त अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मरता देखने के लिए कितना खुश उठता है। तेज जुबानी एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल से घिसकर और भी तेज हो जाता है। मुझे वो आदमी बहुत याद आता है जिसने माँ बाप को कत्ल कर दिया। जब उसने सजा सुनाई जाने लगी तो उसने इस बिना पर रहम की दरखास्त की कि वो यतीम है। आपको हर उस दोस्त के साथ जिसे आप खरीदते हैं एक दुश्मन मुफ्त में मिल जाता है। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतमाद ना होता तो हर एक को सिर्फ अपनी ही आमदनी पर गुजारा करना पड़ता। वकील एक ऐसा तालीम याफ्ता इंसान है जो आपकी जायदाद आपके दुश्मनों से बचाकर खुद रख लेता है। शादी जरूर कीजिए। अगर बीवी अच्छी मिली तो खूब पुरलुत्फ गुजरेगी और अगर बीवी अच्छी ना मिली तो आप फिलोसोफर बन जाएंगे। बिन बुलाए मेहमानों का खैर मकदम उस वक्त होता है जब वो जा चुके होते हैं। बीमार होने पर अपने दुश्मनों को माफ कीजिए ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन तीन चीजों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। नाजरीन, ये थे हमारे आज के कीमती अखबार।
और आपने सोने में झटके लगने की 3 निशानियां भी मुलाहिजा की। याद रहे कि जादू की इसके अलावा भी कुछ अलामात होती हैं, वो भी आपको बताते हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि जादू टोना या सिफली कोई मावराई अफसाना या सुनी सुनाई चीजें नहीं। ये वैसे ही एक इल्म है जैसे बाकी उलूम है, लेकिन इसे मनफी इल्म कहेंगे क्योंकि ये अल्लाह की मुखालिफत मोल लेकर पढ़ा पढ़ाया और सिखाया जाता है। बहैसियत इल्म ये एक हकीकत है जो शयातीन और उनके पैरोकार इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, अगर काले जादू की इब्तिदा की बात की जाए तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत के साथ ही हो गई थी कि शैतान को जो ताकत और इख्तियारात दिए गए उसने वो हर नाजायज और नापाक काम के लिए इख्तियार किए। जाहिर है यही काला जादू है और यही काले इल्म की हकीकत है। हर वो लफ्ज जो खुदाई अहकामात या औसाफ की मुखालिफत में कहा जाए वो जादू है या नापाक और नजिस शय है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जादू की अलामात और निशानियों की। एक निशानी तो आपने मुलाहिजा की कि रात को झटके लगना जादू की निशानी है। इसके अलावा क्या निशानियां हो सकती हैं, मुलाहिजा फरमाएं। कहते हैं जिस शख्स पे जादू किया गया हो वो अपनी बीवी को या बीवी अपने खाविंद को नापसंद करना शुरू कर देती है। बार बार मखसूस ख्वाब देखना यानी ख्वाब में निजासत देखना, अपने जिस्म पर निजासत लगी देखना, ख्वाब में खुद को ये किसी को जिना करते देखना, ख्वाब में डरना, अजीब व गरीब डरावने ख्वाब देखना, ख्वाब में कुत्ता, मुर्दा या बिच्छू देखना, ख्वाब में काली भैंस देखना या भैंस को नहाते देखना। इसके अलावा बेसुकूनी महसूस करना, सब कुछ होने के बावजूद खुश ना होना, दिल में घबराहट और अजीब तरह का डर और खौफ महसूस होना, अपने आप से नफरत महसूस करना, अजान सुनकर चिड़चिड़ा होना, अजान की आवाज से उकताहट, बेचैनी या नफरत होना और आरजू करना कि अजान जल्द से जल्द खत्म हो, कुरान पढ़ने या सुनने से जिस्म में दर्द या किसी किस्म की तकलीफ महसूस करना, जिस्म में कीड़े काटना, जब गौर करो तो कुछ ना हो, दवाइयों का असर ना होना या कभी दवाई शुरू में असर करती है बाद में नहीं, हर काम में जल्दी करना, कोई भी काम करना तो आरजू और कोशिश होना कि फौरन हो जाए, जरा सी देर हो जाए तो जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है और इंतजार नहीं होता, सर में दर्द रहना, कमर और गुर्दों में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, पूरे जिस्म में दर्द रहना, आंखें जलना और लाल रहना, रफ़ा हाजत का बार बार होना, उजले में बहुत तेज बू का होना, पेट का खाया पिया गायब हो जाना यानी जो कुछ खाया हो वो आधे या 1 घंटे बाद हजम सा हो जाना और फिर भूख लगना, बार बार भूख लगना, दिल की धड़कन तेज होना, सीने में दर्द या जलन रहना, जिस्म पर सुर्ख दाना निकल आना, मुंह और सर पे दाने निकलना, जिस्म की रगें खिंचना। इसके अलावा जिस्म में आग सी महसूस होना, जिस्म का गर्म रहना, नाक मुंह से गर्म हवा का निकलना, दिल में इबादत को बुरा महसूस करना, अल्लाह और उसके रसूल से बेजारी सी महसूस होना, नमाज से दूरी, बिना वजह थकान हो जाना, काहिली, सुस्ती, निकम्मा हो जाना और देर तक सोते रहना, हाथ पैर सुन हो जाना, आंखों के सामने साया से महसूस करना या अचानक अंधेरा सा छा जाना। नाज़रीन, ये तमाम अलामात जादू के असर की वजह से जाहिर हो सकती हैं। इनमें से कोई अलामात अगर आप महसूस करें तो जरूरी है कि किसी आलिम या मुफ्ती से रुजू किया जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास आने वाली हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। हमारे चैनल को नाजरीन इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो।